कुरान में जो अगर का, तू ये लाम सुन सुन सुन, अभी तूने जो जवाब का, दिया कि जो मैंने ला, पढ़ा है। जो और नहीं, जो लास्ट पेज में कायदे होते हैं, मैंने कुरान, जो कुरान का वो लास्ट पेज होता है ना उर्दू वाला, उस पे कौन कायदे सी होते लिखे होते। कौन सी कौन सी कुरान खोलू जिसमें कायदा है, बता। तेरे अल्लाह ने तो ये कायदा बताया नहीं है। ये कायदे तो कहाँ बताएगा अल्लाह, ये तो कुरान तो असल में वो विदाउट जीन्स साइंस जबर जेर पेश के बगैर है। हाँ, तो तेरा अल्लाह ने जो अधूरा काम किया था, तेरे मुल्लाओं ये ने जो अधूरा, पूरा किया है, उन्होंने अबे अधूरा काम किया था ना तेरे अल्लाह ने। ना ना, न ये जीम अधूरा किया न काम नहीं जफर है। किया। ये अगर अधूरा नहीं अधूरा, था तो ये शेर जबर ये सब क्यों डाला फिर? ये इसलिए बोला था कि जो गैर आजमी लोग, जो अरब के बाहर लोग हैं, इनको समझ आए, बाकी कुछ नहीं, अरबी तो मतलब समझते हैं आराम गैर से। गैर अजमी भाई, अरब, गैर अरब लोगों के गैर, लिए ये अधूरा है ना कुरान। हाँ, तो गैर पूरा, अरबी जो है उनको समझ आए। हाँ तो गैर अरबियों के लिए अधूरा भेजा ना अल्लाह ने, इंसानों की मदद अब लगी उसको। नहीं, अधूरा कहाँ भेजा, इट इज इन भाई क्योंकि पर्टिकुलर इंसानों अरबी, की मदद लगी ना उसको। ये अरबिक लैंग्वेज में ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कुरान था अरबिक लैंग्वेज में। कुरान अरबिक लैंग्वेज में था, उसको जब लिखा गया तो उसमें जेर जबर पेश तो था नहीं। अरबी लैंग्वेज में ही जेर जबर पेश नहीं है। तो ये कौन बनाया जेर जबर पेश? फिर क्यों डाले गए अल्लाह के कुरान में, क्यों डाली? मैं बोल रहा हूँ ही, जो बाकी अरब के बगैर लोग हैं उनको समझ आए, पढ़ने में भाई दिक्कत ना हो जाए। बाकी क्योंकि एक देखो देखो क्यों, अगर मैं शारिफ पढ़ूंगा एक ना इन्ना, शारिफ तेरे को मैंने निकाला, मुझे सिर्फ इतना बता दे कि ये कायदा तूने कहां से पढ़ा है कि तौ होगा तो वहां पे स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी, उसके आगे वाली बात उसको रिप्रेजेंट नहीं करेगी। ये तूने कायदा उसका, कहां पढ़ा है? उसके आगे वाली बात उसको रिप्रेजेंट करेगी या करे, दोनों कर सकती हैं भी या नहीं भी कर सकती हैं। इट हैज टू हाँ यही मीनिंग्स, बता यू रहे कैन कि सी। कर सकती है नहीं कर सकती कहां पढ़ा? अभी तूने स्टेटमेंट फिर चेंज किया, क्योंकि तू जब झूठ मैंने, बोलेगा ना तो तुझे इतने सारे झूठ बोलने पड़ेंगे अपने एक झूठ ना को ना, छुपाने के लिए कि इसकी इंतहा नहीं। तू मेरे को कायदा बता रहे भाई, ज्यादा बात मत कर। मैं अब क्या बोलूंगा इस कुरान का नाम, क्या कुरान है ना, कुरान जो आप कोई भी कुरान देखो वहां। कोई भी कुरान ये ले, मेरे पास कुरान.com है, इस पे कहां पे देखूं बोल? इस पे कहाँ होगा, ऑनलाइन कुरान में लास्ट में लिखा होता है ये, इसमें ऑफलाइन कुरान में। ऑफलाइन कुरान में लास्ट में किधर? हर कुरान में नहीं लिखा होता है। तजवीद के वही है कायदे ना। जो है वो हर कुरान में नहीं लिखे होते। तू तेरे सामने हाँ कुरान है? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, बैक कैमरा ओपन कर और चालू दिखा। नहीं, इसके पास कौन सी कुरान है, वो खोल देते हैं। आला हजरत का कुरान लिया है, रहेगा, काला हजरत का। ना ना, ये इसके बगैर है, विदाउट मीनिंग। अरे काला हजरत का कुरान है क्या तेरे पास? कौन सा ये कुरान है विदाउट, तेरे पास? इसको एलियन बुक डिपो लिखा है, दिल्ली। भाई तू एक काम कर, कैमरा चालू कर रहे पीछे का, अभी तू दिमाग की नस फाड़ देगा तू। और मैं क्यों ना फाड़ दूंगा। जल्दी से कैमरा ओपन कर और मुझे वो कायदा दिखा किधर है। तो ये जहाँ नेट काम है, ये समझ नहीं आएगा आपको। ये क्या? बहुत छोटा लिखा है, देखो ये बहुत छोटा लिखा है। तू अरे हम चलेगा, देख मेरे लेंगे को तू। समझ में आ जाए। हाँ, हाँ तू ओपन कर, दिखा, बैक कैमरा चालू कर, उसमें सेटिंग में जा। सेटिंग में बैक कैमरा, इसको बैक सेटिंग कैमरा में के जा, ऑप्शन कहाँ है? कैमरा अरे सेटिंग में सेटिंग के जाना अंदर है। कैमरा सेटिंग होगा, उसमें बैक कैमरा कर। अच्छा ठीक। फ्रंट कैमरा सिलेक्टेड रहेगा, उसको बैक कैमरा कर। इन लोगों का झूठ देखो, आज मैं जैसे आप लोगों को दिखाता हूँ। हाँ ओके, बता कायदा किधर है, इसका फुल स्क्रीन लो। ये इतना छोटा लिखा है, कहाँ समझ आएगा आप? अबे अरे तू जब पढ़ा तू कैसा दिखाएगा वो? तो समझ में आएगा ना। हाँ हाँ, पढ़ उधर क्या लिखा हुआ है, ता का कायदा किधर लिखा हुआ है, पढ़। ता का लिखा है वक्फ अलामत, वक्फ मुतलक की अलामत है। हाँ इस आगे पर क्या लिखा? ठहरना चाहिए, इस पर ठहरना चाहिए,
हाँ, सुन रहे हो? ठहरना चाहिए, हाँ। हाँ, फिर मगर ये अलामत वहां होती है, कहा? मगर ये अलामत वहां होती है जहां मतलब तमाम नहीं होता है। हाँ, तमाम नहीं होता है, ये हाँ अलामत वही। वहां होती है। सुन मेरी बात, जहां हाँ जी। मतलब तमाम नहीं हुआ, अभी कंप्लीट नहीं हुई वो बात, बात कंप्लीट तभी होगी। अरे यार, इसका कैमरा क्यों दिखा रहा है यार, हाँ हटो हाँ इसको। हाँ ओके, जी। अभी आपने क्या पढ़ा? ता का कायदा क्या है कि यहाँ पे रुकना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बात तमाम नहीं होती है। बात तमाम ओ, कब होगी? उसके आगे का हिस्सा पढ़ोगे। अब मुझे बता, तूने जो झूठ बांधा था कुरान के ऊपर, तो तेरा झूठ तो पकड़ा गया। यहाँ पे अब झूठ झूठ क्या है? अब इसमें झूठ क्या है इसमें? आपने कहा था कि मतलब चेंज हो जाता है, बात खत्म हो जाती है, और आगे वाली बात हाँ जो है वो पहली वाली स्टेटमेंट के बारे में नहीं होती है, ये आपने दावा किया था। हाँ आपने बिल्कुल जो बिल्कुल अभी मैंने। पढ़ा ता का कायदा, उसमें तो ये है कि यहां पे ठहरना है, लेकिन यहां पे बात खत्म नहीं होती। ठहरना है वो भी किरात में ठहरना है ना। और भी किरात में ठहरना है वो, ये किरात का कायदा, ये तजवीद के कायदे होते हैं। ये सब लाम है, तौ है। लाम है तो आपने जो है उसको कंटिन्यूअस पढ़ना है, रुकना नहीं है। तौ है तो आपको रुक जाना है। उसी तरीके से जो और एक ये होता है, उसमें आप रुक भी सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। तो भाई ये सब पढ़ने के कायदे हैं, इसके कुरान की आयत से इसका कोई लेना देना नहीं है कि इसका मतलब जो है वो चेंज हो जाएगा आगे वाली बात में। तुम लोग इतना झूठ बोलते हो ना, क्यों झूठ बोलते हो? अपने नबी को बचाने साहब के लिए। अब तेरी बात तो साहब गलत साबित हो गई। अब ये बता कि यहाँ पे तेरा अल्लाह तो तेरे अल्लाह की बात के हिसाब से तेरे आदम भी जाहिल, तेरे मूसा भी जाहिल, तेरे ईसा भी जाहिल और जालिम, और तेरे नहीं, रसूलुल्लाह भी जाहिल और जालिम। कुरान नबी सल्लल्लाहु पर सिर्फ ये नाजिल हो, ईसा मूसा हजरत आदम उन पर आप क्यों ये इल्जाम लगा रहे हो? अच्छा, सिर्फ इतना बोल दो कि मोहम्मद साहब जो है इस आयत के हिसाब से जाहिल और जालिम है। ना ना, क्यों नहीं है? अबे अभी तो साबित हुआ ना। ना ना ना, क्यों लाना? क्योंकि मैं अगर आलिम होता ना, मैं आपको ना मैं अच्छे जवाब खोलिए। आपको दे। अबे साले, आलिम वालिम होने की इसमें जरूरत ही नहीं है, तेरे को खुद साबित हो गया। अब तू डर रहा है बोलने से। मैं किस मिलने से डरूंगा मैं? हाँ? तू डर रहा है कि तेरी 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 पिछवाड़ी कोई लाल ना कर दे, तेरी गर्दन ना उड़ा कौन? दे, वरना अच्छा साबित अच्छा तो हो अच्छा, गया है अभी। देख कौन देख लाल आरिफ, करेगा? मुझे ये समझा, कौन लाल करेगा? हमें किसी का डर तेरे नहीं है खुद भाई। मोमिन है, तो डर नहीं है तो कौन फिर नहीं? हक का साथ देना भाई। अगर तेरे को अगर डर जो नहीं है तो हक। जो यार तू जो इतना हक बीच बीच होगा में क्यों जो। बोलता है? थोड़ा रुक, रुक ना थोड़ा भाई। आरिफ, ओके ओके देख, अगर जी। तेरे को डर नहीं है तो सच्चाई का साथ दे, हक का साथ दे। तूने कहा कि देखिए, आदम को निकाल दो, मूसा को निकाल दो, मैं निकाल दिया, चल तेरी बात पे। लेकिन मोहम्मद साहब तो इस आयत के हिसाब से जाहिल और जालिम साबित हुए ना ना। देखो यार, मैं एक बात करूं, कहना चाहूंगा या नहीं? हाँ, बोलो। कहो। ये एक आयत आप बीच में लेते हो ना, इसका ये मतलब है हमें उस आयत का पहले शान नज़ूल बयान पता होना चाहिए हमें किस सब देख ले तू, सब देख कहाँ ले। वही मैं भी बोल तो रहा हूँ, तेरा मैं चेक दिक्कत है। करूं, मैं देखूंगा आराम से इस आयत के बारे में, फिर इसके बाद इसके इस पर डिस्कशन क्या करेंगे, रे ठीक है? आरिफ, क्या ठीक रे है। आरिफ, तू तो ठंडा पड़ गया रे आरिफ, हाँ तू तो ठंडा पड़ गया रे। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं इस आयत के बारे में अच्छे से पढ़ूंगा, फिर जब मुझे लगेगा कुछ, फिर आपको मैं बोलूंगा, ठीक है? चलो भाई लोग, ये ये अभी जो है इसका एक्चुअली ये जो आर्गुमेंट लेके आया था उसमें तो ये तबाह हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, और इसको समझ ना में आ ना गया ना, है। इस अभी आरिफ, मुझे ये खामोश। टॉपिक ही नहीं था आज। यही टॉपिक था आज, और तूने खुद कहा था कि टॉपिक पे बात करो, टॉपिक पे बात करो। अच्छा भाई लोग, इसको इतना, ये पहले तो धोखेबाजी कर रहा था, ये खुद से अपना माना हुआ दिखाने की कोशिश कर रहा था, जो कि वहां पे था नहीं। अब उसको जब मैंने पकड़ लिया और इसको समझ में आ गया कि हाँ यार, इसके आगे तो मेरे पास आर्गुमेंट बचा नहीं है, तो अब ये क्या कहते हैं उसको,
बहानेबाजी करके ये कह रहा है कि मैं इसके ऊपर और पढ़ के आऊंगा। ठीक है, यानी ये इतना समझ गया है कि ये जो आर्गुमेंट दिया था उससे इसके रसूल और इसके अल्लाह को बचाया नहीं जा सकता। तो भाई शारिफ आप जो है और इस पे तहकीक करके आप फिर से जुड़िए। हाँ, ठीक है प्यारे भाई। इसमें एक बात, हेलो हाँ हेलो, मैं बोल रहा हूँ मेरा ये टॉपिक नहीं था, इस पर मैंने ट्यूसडे में बात आपके साथ मैंने की, ट्यूसडे इस टॉपिक पर। हो गई बात अभी शारिफ, आप इस पे और तहकीक करके आइए, क्योंकि इस मैं आयत के हिसाब से इंसान जो है वो जाहिल और जालिम है, और इसमें आपके आदम, मूसा, ईसा और जितने नबी है और आपके मोहम्मद साहब खुद इसमें शामिल होते हैं। इस आयत के हिसाब से सारे जाहिल और जालिम हैं। आप एविडेंस मांग रहे थे ना, मैं उसके बारे में बात करना चाहता था। एविडेंस जो मांग रहे थे आप, एविडेंस यूडेनस एविडेंस एविडेंस यूडेनस हाँ, क्या होता है भाई? एविडेंस लिया ना, जिसको आप हाँ, एविडेंस लिया, एविडेंस बोलते हो। एविडेंस बोल रहे सही भाई सही, कौन सी हाँ स्कूल वही में पढ़ा वही भाई? एविडेंस। एविडेंस। हाँ, कौन से स्कूल में तुम लोग पढ़ रहे भाई? ये कौन तुम लोग को ऐसा प्रोनाउंसिएशन सिखा रहा भाई? भाई ये यहाँ मीडियम एक्चुअली इंग्लिश नहीं है, दैट इज वाई। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ठीक है। मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि ऐसी इंग्लिश, ये तो वही हिसाब हो गया भाई कि वो DANGER डंगर, तो वैसा ही हम लोग का कोई टीचर है भाई, उसको पकड़ के जो है ओ ना जरा, गद्दा क्या करना जाने चाहिए। जैफरान क्या होता है, गद्दा क्या जाने जैफरान क्या होता है, हाँ? वो अच्छा ये जाएगा तो फील्ड में। DANGERS डंगर्स वाह भाई वाह, तो ये सारा इनका हाल है। और तू कह रहा है सारा कि यूडेनस जो सिखा रहा है वो जाफरान है। ओ, मैंने एविडेंस नहीं कहा, मैंने एविडेंस कहा, एविडेंस। देख हाँ यार ठीक तुम है लोग यार, वो हो कितने गया झूठे हैं एविडेंस। बे। एविडेंस आप बैक करो, आप एविडेंस देखो, मैंने बोला एविडेंस एविडेंस, अभी भी बोल रहा हूँ एविडेंस। अच्छा ठीक है, चल तू पहले अभी इस आयत पे जाके तहकीक करके आएगा, क्योंकि मुझे उसकी आपको वजह ये सही साहब, ये वो इतना पूछते बरेलवी है यार। क्या? एडम साहब आप हो क्या? नहीं है शायद। अच्छा अमित साहब, इसको आपकी तो वो करने के लिए दो। एक मिनट, इसको तो आपकी ये प्रॉब्लम है करने ना के लिए यही। दो। अरे अरे रुक भाई जाओ। जाके इसमें तहकीक करके आना रे भाई। अमित साहब कुछ सुपर चैट्स लो, मेरे को एक 5 मिनट दो। अच्छा हाँ, आप जब तक कुछ सुपर चैट्स लो, अगर कोई सवाल रहेगा उसमें तो छोड़ देना, हाँ बाकी हाँ दूसरे सुपर चैट्स आप लो। ठीक है। एनोनिमस भाई मेंबर बने, थैंक यू एनोनिमस भाई। और ब्रो आई, ये अपना इम एन एन बोल रहे, ब्रो आई प्रे दैट फॉर ह्यूमैनिटी सेक दिस रिलीजन इज लाइक vampirism, one bite creates new and one vampire creates thousands. Atheist or religious, anyone can exist but vampires no. जी। तलविंदर भाई पूछ रहे हैं कुरान में 130 फीट की है? नहीं, कुरान में 130 फीट की नहीं है। एडमेंट शेखर भाई का सुपर स्टिकर है, थैंक यू। श्रवण भाई प्लीज आप स्टूडियो लीव कर दीजिए। अमित कुमार बोल रहे हैं थैंक यू फॉर सेविंग माय लाइफ एंड करियर। जी बहुत शुक्रिया। सत्यन वेलनकर भाई भी है और बोल रहे हैं साहिल भाई आपको औरंगजेब का एक ओरिजिनल हुक्म भेजा है वो व्हाट्सएप पर, उसमें वो काफिरों के कत्ल करते समय कुरान की एक सूरा पढ़ने बोलता है। पर्शियन टेक्स्ट और इंग्लिश ट्रांसलेशन भेजा है आपको। जी मैं बोलता हूँ साहिल साहब को आते तो। पीएस भाई बोल रहे हैं साहिल भाई लुकिंग वेरी हैंडसम इन सूट टुडे। जी थैंक यू। और एक क्रिएशन भाई बोल रहे हैं साहिल बॉडी पर काम किया है पर
डार्क सर्कल का कुछ कर। जी एक के एंटरटेनमेंट बोल रहे हैं, साहिल भाई आई एम फ्रॉम अमृतसर पंजाब, आई लव यू एडम एंड साहिल भाई। थैंक यू एक के एंटरटेनमेंट साहब। इसके बाद में प्यारे भाई बोल रहे हैं, साहिल भाई आर्मी के कई जवान तुम्हें देख रहे हैं, कई जगह शेयर किया है, बस आर्मी सिविल में दखल नहीं देती, इसलिए कमेंट कोई नहीं करेगा, पर उनको ये सब सुनना जरूरी है क्योंकि जिहादी को सबसे ज्यादा वो फेस करते हैं। जी इसके बाद में ऑब्जर्वर भाई बोल रहे हैं, आनंद रंगनाथन को बुलाओ स्ट्रीम पर, मजा आएगा। ये शायद सबके लिए रख देता हूँ। ब्लैक पिंक भाई बोल रहे थे आ गया हीरो, एडम भाई आ चुके हैं। इसके बाद में MNS एडम शुड टेक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया आल्सो, कोशिश करेंगे, आने दीजिए एडम भाई को एक बार। एनोनिमस भाई बोल रहे हैं, हेलो सर, आप और एडम सर गुड वर्क, लगे रहो। थैंक यू सर। इसके बाद में गौरीशंकर प्रजापति जी बोल रहे हैं, साहिल भाई आप मेरी जान, एडम भाई जहान, लव यू। थैंक यू गौरीशंकर भाई। मृत्युंजय भाई भी दिख रहे हैं। मृत्युंजय भाई बोल रहे हैं, व्हेन यू सेड रसूल अल्लाह ने नरेश और औरतों को एक सेकंड को थोड़ा बड़ा करता हूँ। रसूलुल्लाह सेड व्हेन यू सेड रसूलुल्लाह ने औरतों को बेचा, आई कुड सेंस पीपल स्क्वीजिंग देयर एसेस टाइट, देयर फेसेस रिवील दैट, बट वी नीड टू बी accustomed to that face, as you said last year, इतना बोलेंगे कि आदत डलवाएंगे। जी और इसके बाद में अरे ये तो हो गया, ये वाला एक एंटरटेनमेंट भाई बोल रहे हैं, साहिल भाई एंड एडम भाई यू आर ओनली जो मोमिन को बचा सकते हो। जी प्यारे भाई बोल रहे हैं, साहिल एडम तुमको बहुत से लोग देख रहे हैं, अभी इन आतंकियों के सर काटने की वजह से शेयर करने से डरते हैं, थोड़ा समय और बस संख्या बढ़ते ही सब करेंगे। जी भाई। और कांतिलाल शाह साहब आपका सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय खानदेश साहब 114% डंगर है। जी और इसके बाद में हैप्पी नेहा, थैंक यू सुपर स्टिकर के लिए। इसके बाद में है हमारे भूषण चौधरी भाई आए हैं, मेरा क्वेश्चन लो भाई लास्ट स्ट्रीम में नहीं लिया। अच्छा ये मैं रख देता हूँ, साहिल साहब को याद है लास्ट स्ट्रीम में क्वेश्चन रह गया था आपका। जॉन भाई मेंबर है 16 महीने से, बोल रहे हैं साहिल भाई द जयपुर डायलॉग का शो देखा, यू वर ऑसम, थैंक यू भाई। इसके बाद में अमन सिंह बोल रहे हैं, एडम भाई हेलो एडम भाई एंड साहिल भाई बिग फैन, ट्रिपल हार्ट एंड अम्ब्रेला, थैंक यू। कांतिलाल शाह जी बोल रहे हैं, नाइस टू सी यू ऑन द जयपुर डायलॉग, थैंक यू। अल्लाह मियाँ खुद आए हैं चैट में और बोल रहे हैं कंफर्म हो गया साहिल का गर्लफ्रेंड है। आई डोंट नो आपका क्या बोल रहे हैं। प्रतीक दुबे जी बोल रहे हैं गुलाब, थैंक यू सो मच। अमित आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। अच्छा थैंक यू सो मच यार, जितने लोगों ने सुपर चैट अभी भेजा है सबके मैसेजेस देखा, सुन रहा था मैं, एक्चुअली मेरे कान में हेडफोन लगा हुआ है। और मृत्युंजय भाई आपका मैसेज भी भारी था कि जब मैं वो बोला तो थोड़ा सा वो लोग भी डर गए होंगे। अपनी बात ही वैसी रहती भाई कि अच्छा डर जाता है, लेकिन मसला ये है कि हम जो है वो चूंकि रेफरेंसेस के साथ बात करते हैं, तो कोई अगर आएगा उसको लगता है कि भाई हमने कुछ गलत बोला है तो वो आके हमको गलत साबित करे, कोई मुश्किल नहीं है ना। ये अमीबा टी, ये भी मोमिन है मेरे ख्याल से, जरा एक बार बात करते हैं। हाँ भाई अमीबा टी एक्स मुस्लिम है साहिल साहब, लास्ट टाइम बात हुई थी ना। अच्छा जी भाई अमीबा टी सिस्टर है, सिस्टर।
अच्छा जी, अमीबाटी जी। ये वो उस दिन अपनी स्टोरी बता रहे थे, 22 या 23 साल पहले एक्स मुस्लिम बने थे और यूएस में कहीं पे है ना, पाकिस्तान से, याद है आपको? ने टेस्ट पास कर पाए थे ये? हाँ हाँ, टेस्ट पास हुआ था, 16 साल अच्छा, की उम्र में इस्लाम छोड़ा था इन्होंने। बार बार नेटवर्क नहीं हाँ, कट हो रहा था क्या इनका, ज्वाइन हो रहे अभी डिस्कनेक्ट भी हो रहे थे? शायद। हाँ हाँ, मैं समझ गया, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे थे, सही। अच्छा, हाँ वैसे भी इसने जो साइनस वाले ने एक बोंगी मारी थी कि एग जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, तो चूंकि हमारी स्ट्रीम जो है वो कई सारे पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर लोग भी देखते हैं, उन्होंने मेरे को मैसेज भेजा कि इस गधे को ये तक नहीं मालूम है कि एग के अंदर जो है वो पूरा प्रोसेस चालू रहता है। डायरेक्ट है। और इनसे अगर एक सवाल कर लिया जाता, इन्होंने कहा कि इससे पूछो कि एग में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चल रहा है या नहीं। लिविंग प्रोसेस मींस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चल रहा हो, हम्म, और इसमें ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लूकोजेनेसिस पूछ लीजिए। इसको क्या पागल को घंटा मालूम होगा इस साइनस वाले को? आप खुद सोचो, जो ये बोल रहा है कि आज भी जो पहाड़ है वो नॉन लिविंग रहते हुए उनको डर भी लगता है, वो सोचते भी है, वो बातें भी करते हैं। आप सोच लो कि कितना बड़ा दिमागी अपंग इस्लाम मुसलमानों को बना देता है। इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा सही लेकिन साहब, वो मेरे को मालूम था साइनस में, तो वो बेचारा नहीं माना नहीं, लेकिन ये जो बाद में जो जाहिल और जालिम वाली बात है, इसमें तो वो एटलीस्ट फंस ही चुका था। जी अमित साहब, क्या कह रहे थे आप? ये सत्यन भाई ने आपको व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है, वो जरा मेरे को भेजो, मैं स्क्रीन पे हाँ हाँ, लाता हूँ। वो, हाँ मैं भेजता हूँ अभी आपको, एक मिनट रुको। यार मोमिन हजरात जो है वो बेचारे डर का माहौल छाया हुआ है, और अगर ये इस तरीके से हरकत अगर करेंगे तो भाई इनका इस्लाम तो फिर खत्म हो जाएगा। हम जो टारगेट लेके बैठे हैं वो दूर नहीं कि बहुत जल्द जो है लोग इस्लाम से एकदम ही हाथ हटा लेंगे, पीछा छोड़ देंगे इसका, निकल जाएंगे बाहर। क्योंकि डर का माहौल आप देखिए कि एक मोमिन जो है अल्लाह की इस बोंगियों को सही साबित नहीं कर सकता। मैंने भेज दिया आपको अमित साहब, वो स्क्रीन ठीक पे है। लेके आइएगा, और बाकी के सुपर चैट्स भी लेते हैं। विशाल भाई कह रहे हैं एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम से मोमिनों की जान पर बनाई दलीलें ऐसी कि जैसे इधर हो कुआ उधर खाई, क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल भाई। बिल्कुल आपने सही फरमाया है। हाँ भाई फैजुल्ला साहब, अनम्यूट कर ले फैजुल्ला साहब। जी जी सर, मोमिन है आप? मोमिन है। मोमिन है, अच्छा, नमाजें पढ़ते जी हैं? जी तो कैमरा क्यों चालू कर दिया आपने? हाँ भाई, ऐसे ही कैमरा काहे चालू कर? मुझे अपने आप को देखना है, मैं कैसा लग रहा हूँ। अरे वो तो आईने में भी देख सकते हो, स्ट्रीम में क्यों देख रहे हो अपने आप को कैसा लगता हूं? और ये पूरा रुमाल बांध के कैसे लगोगे आप? अरे चूतिया है साला, अच्छा, कल चड्डी से उतारा नाच हुआ रहा है क्या? नहीं नहीं, कल से नाच रहा है ऐसे चूतिया की तरह। अच्छा, बैन बैन दूसरी कर। स्ट्रीम में भी जाके ऐसे नाच रहा है? हाँ हाँ, कल फैजू की स्ट्रीम क्या में 3-4 बार आया, और आज सुबह रब्बानी जी की स्ट्रीम पे था। हाँ भाई, क्या चाहता क्या है? आयशा की चड्डी दिखा रहा है। अभी तुम लोग जो है ना, वो वो नुन्नू जिहाद भी कर नहीं सकते। अरे अरे अरे, क्या है ये भाई, इसको मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है, डिस्को ये कैसे दीवाने, कर रहा है? डिस्को दीवाने, डिस्को डिस्को डाल दिया, डिस्को डिस्को। ये पागल है यार, मेंटल मेंटल पीस है। क्या तेरे घर इसमें वाले तेरे अपने को मारने गैंगस्टर में नहीं डरे क्या भाई? तो
मैं नाइट क्लब में नाच रहा हूँ। नाचेगा ना, हमको क्या करना है। बाप रे, ये देखो ये मेंटल सिचुएशन हो कंडीशन हो गया है बेचारे मोमिन हजरात का। ये इनका मेंटल कंडीशन हो गया है। इस्लाम को तो बचा नहीं सकते, खुद अपना सर भी ना फोड़ ले ये लोग। मेरे को तो अभी वो भी डर लगता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्लैक पी माई कह रहे ऑल साइंटिफिक टेक्निकल लॉजिकल टॉक्स फॉर नॉन मोमिन्स। अब बिल्कुल सही फरमाया आपने, मोमिनों के लिए है ही नहीं टेक्निकल लॉजिकल टॉक। एस एस भंडारी साहब कह रहे साहिल भाई अमित भाई ने बहुत सारे सुपर चैट आंसर भी करे, मुझे रख लो उनकी जगह, मैं चीटिंग नहीं करता। नहीं, मैं सुन रहा था ना, मैं सारे सुपर चैट्स जो है वो सुन रहा था और उन्होंने जहां आंसर करना चाहिए वहां उन्होंने आंसर किया है, दैट इज फाइन। शक्तिजम शक्त शक्ति कह रहे हैं रिपब्लिक ऑफ जम्बू द्वीप और आर्यव्रत रिपब्लिक द एंशियंट एंड मॉडर्न नेम ऑफ भारत। ओके, एंशियंट एंड मॉडर्न नेम ऑफ भारत, ठीक है। किंगफिशर अल्ट्रा मैक्स प्रो कह रहे हैं ये अमित भाई के लिए सुपर चैट, थैंक यू सो मच। जीएम साहब कह रहे हैं मोहम्मद का क्या मोटिव था कि इसने ऐसे किताब लिखा। यार जाहिर सी बात है कि जितनी बातें हमको समझ में आई है उसके हिसाब से ये शख्स के अंदर जो है यानी रसूलुल्लाह के अंदर एक मैं पना था कि लोग मुझे माने, ये वाला एटीट्यूड उनके अंदर था, तकब्बुर वाला एटीट्यूड था। मैं सब कुछ, मैं सब कुछ। तो इस वजह से उन्होंने ऐसी किताब लिखी और जाहिर सी बात है उनको दुनिया पे अपना कब्जा, अपना राज भी जमाना था, तो इस वजह से उन्होंने इस तरीके से पूरा डिजाइन किया हुआ है। किंग ऑफ कर्सेस कह रहे हैं काफी हंसी आती है ऐसे ब्रेंडेड लोगों के देख के, बिल्कुल सही फरमाया आपने। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं भाई पिछली बार भी बोला था आपको कि रंगा सर को बुलाओ प्लीज यार, बुलाओ कैसे भी करके, स्ट्रीम तो फाड़ू होगी ही होगी, चाहे कॉलर्स ना भी लो, लेकिन आप दोनों की केमिस्ट्री भी काफी जबरदस्त होगी। हाँ, वो रंगनाथ सर जो है वो काफी अप्रिशिएट करते हैं मुझे, आज भी आपने देखा होगा, तो मैं कोशिश करूंगा उनको बुलाने की। कूड़े वाले बाबा कह रहे हैं इसकी साइनस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की तरह है। नॉन बिलीवर कह रहे हैं साहिल व्हाई डोंट यू आस्क देम व्हिच सेक्ट दे बिलोंग, क्योंकि यहाँ पे पूछने से 95% ऑफ मोमिन यही बोलेंगे कि हम सिर्फ मुसलमान हैं। सो आई नो दैट नॉन बिलीवर साहब ये बहुत चालाक होते हैं, ये सेक्ट वेक्ट का नाटक जो है ना ये अपने बीच में करते हैं, ये हमारे जैसे लोगों के बीच में ये सेक्ट वेक्ट को जल्दी नहीं लाते अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा वो समझ जाओ उसके अंदर ये कीड़ा घुसा हुआ है, लड्डू है, या फिर ये क्या नाम है इसका, केकड़ा जो आता है अपने पास, ओबेदुल, ओबेदुल जैसा है, तो वो लोग जो अपना सेक्ट बता देंगे कि भाई हम अहले हदीस है, हम जो है देव बरेलवी है, बहुत कम लोग। बाकी यहाँ पे जितने भी मुसलमान आएंगे आप उनसे सवाल भी करोगे तो वो एक ही बात बोलेगा मैं मुसलमान हूं, है ना, वो यहाँ पे ये सब नाटक नहीं करते। संजय दास भाई लीव कर दीजिए, ब्लॉक हो जाओगे अदरवाइज। और रामू भाई आप भी नॉन मोमिन है, लीव कर दीजिए। साहिल की तीसरी टांग कह रहे मरने वाले को श्रद्धांजलि दी जाती है, हमारे मोटू पागल। अरे हाँ यार, आई एम रियली सॉरी, बाद में मेरे को अमित साहब ने करेक्ट कर दिया था। आजाद सनातनी भाई कह रहे एसी साफ करो भाई। भाई मैं आज घर पे भी नहीं हूँ ये एसी की वजह से नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल से मैं थोड़ा एयरपोर्ट पे थोड़ा कोल्ड कॉफी ये सब पी लिया था, इस वजह से खांसी जो है मेरे को फिर से थोड़ी सी हल्की सी स्टार्ट हुई है। एवन लेजर खतना सर्विस लुली नगर कह रहे हैं वेयर इज केकड़ा मिसिंग फजलत फजालत फजीलत बलागत शिफा और क्या है फयाशी और भी कई सारे वर्ड बोलता है, गायब है वो, पता नहीं क्या कर रहा है। नॉन बिलीवर कह रहे साहिल, अच्छा ये तो हमने ले लिया था। जीएम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। राज सीकर साहब कह रहे 1,24,000 जाहिल ये कुरान के हिसाब से तो पूरे जाहिल ही है। यस साहब कह रहे जालिमो जल्दी बारकोड ऑन करो, नींद आ रही है। कौन सी वाली बारकोड? अच्छा ये इनको इसका चाहिए, इसके पहले भी एक इनका मैसेज था मेरे ख्याल से यस भाई का। भाई तो जीपे नंबर है ना यार, बारकोड की क्या जरूरत है यस भाई, जीपे नंबर जो है वो नीचे चल रहा है उस पे कर दीजिए आप, कोई मुश्किल नहीं।
बारकोड चाहिए तो ये लो बारकोड। और बारकोड चाहिए तो अभी देखिए आपके स्क्रीन में भी आ गया है। डीएस साहब कह रहे हैं सिजोफ्रेनिया, हेलुसिनेशन, हियरिंग वॉइस, ये रसूलुल्लाह के साथ ये मामला था पूरा। डीके शर्मा कह रहे हैं अमित भाई क्या कुरान में सभी प्लैनेट के बारे में है? इस पे हमने स्ट्रीम की हुई है, 2 स्ट्रीम, आप जाके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। जेम्स बॉन्ड कह रहे फॉर जॉब इंटरव्यूअर शुड आस्क इस्लामिक क्वेश्चंस टू मोमिन टू चेक कैंडिडेट इज अपंग और स्किल्ड। इट कैन बी डन वेरी क्विकली। पहाड़ इज लिविंग। ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो जिन जिन जॉब्स में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, उन सारे जॉब्स में मोमिनों से इस्लामिक क्वेश्चन पूछना चाहिए, ताकि इनका जो है वो पता चले कि दिमागी अपंग है या ये आपकी कंपनी के लिए काम आएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सही कहा आपने जेम्स बॉन्ड साहब। शर्मा जी कह रहे हैं एडम कुरान एड्रेसेस टू मेल्स ओनली, इट डोंट एड्रेस टू फीमेल्स, इट इज ओनली फॉर मेन। नहीं, उसमें कुछ कुछ चीजें जो है वो जनरल है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू है और कुल या अय्युहल काफिरून है, तो ये दोनों के लिए, मर्द औरत सबके लिए है। जी रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम साहिब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, तू बता। जी भाई मैं भी ठीक हूँ सर। है मुसलमान अभी तक छोड़ दिया इस्लाम आपने? नहीं सर, क्यों छोड़ूंगा इस्लाम में। अरे क्या सर, ऐसी गंदगी में रहने का क्या ही मतलब है? अब जरूरी थोड़ी ना कि तुमको जो चीज गंदी लग रही हो वो सबको गंदी लगे, जरूरी है क्या? अच्छा, नमाजें पढ़ते हो? जी, इतनी तो पाबंदी से नहीं पढ़ पाता। अच्छा, जरा अत्तहियात सुना दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। क्या बात है सर। सर आपका पहले वाला मोमिन साइनस वाला बोल के गया है कि पहाड़ जो है वो डरता भी है, फीलिंग भी है उसके अंदर, और वो बातें भी करता है जिस तरीके से लिविंग थिंग होता है। सर आप भी यही मानते हैं क्या? नहीं सर, पत्थर तो नॉन लिविंग थिंग है ना। सर लेकिन आपका अल्लाह तो कह रहा है कि वो लिविंग थिंग की तरह वो डरता है, ऑफर रिजेक्ट करता है, कहाँ पे बोल रहा है सर, इनकार बताओ जरा। करता है। सर 33 की 72 जरा पढ़िए जरा। अरबी भाई, हिंदी में इंग्लिश या हिंदी में दिखा दीजिए, या अरबी में पढ़ो। सर ये लीजिए सर। In needed we offer the trust to heavens and the earth and the mountains, and they declined to bear it and feared it. But man undertook to bear it. In needed he was unjust and ignorant. क्या हुआ जी इस सर, चीज का मतलब? हिंदी भी पढ़ लीजिए सर। हमने हमने आकाशों और धरती तथा पर्वतों के समक्ष प्रस्तुत किया, लेकिन उन सब ने उसका भार उठाने से इनकार कर दिया। वे उससे डर गए, परंतु इंसान ने उसे उठा लिया। निसंदेह वह बड़ा ही अत्याचारी और बहुत अज्ञानी है। ये किसको कह रहे हैं? सर ये आप जैसे दिमागी अपंगों को अल्लाह बता रहा है कि भाई ये धरती, पहाड़ और ये आसमान, ये जानदार लोगों की तरह है। ये इनको दर्द भी होता है, फीलिंग भी है, ऑफर रिजेक्ट भी करते हैं। ये आप जैसे दिमागी अपंगों को बता रहा है, क्योंकि अगर दिमागी अपंग नहीं होता तो वो कुरान को दिमागी अपंग बताता, अल्लाह को दिमागी अपंग बताता। अब आपको फैसला करना है कि आप दिमागी अपंग रहना चाहते हैं या इस किताब को दिमागी अपंगता से भरी हुई बताते हैं। देख साहिल,
अब वो यहाँ पे अल्लाह देख, सबको पता है कि पत्थर जो है, पत्थर मिट्टी जितनी भी ये चीजें होती है ये बेजान होती है, ठीक है। अब यहाँ पे तू सही है बोल रहा है कि अल्लाह अल्लाह बोल रहा है कि पत्थर को दर्द होता है, पत्थर को ये होता है, तू ही बोल रहा है ना सर, इसमें, आपका ये कुरान बोल रहा है आयत, डरता हाँ है। ये आयत में तो इस तरीके से कोट कर रहा है ना। सर अब इसका आपके देख, सामने अब ये कॉन्टेक्स्ट, अब ये कॉन्टेक्स्ट कौन सा, अब इसके लिए मेरे को इसके आगे की 4 आयत, इसके पीछे की 4 आयत पढ़नी सर पड़ेगी, अभी कॉन्टेक्स्ट क्या है, अभी किस पढ़ मैनर में लेते बोल हैं। रहा है। सर पढ़ ले, अभी पढ़ लेते हैं कॉन्टेक्स्ट। पढ़। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बोलने से, आने से, क्या पहाड़ और जमीन आसमान, ये कोई भी कॉन्टेक्स्ट आने से ये जिंदा तो नहीं हो जाएंगे, इनको अब मैं दर्द तुझे होने तो बोलूं, नहीं लगेगा। लेकिन अब मैं आप तुझे बोलूं, सुन सुन, मैं तुझे एक मुहावरे में चीज बोलता हूँ। साहिल, मैंने तेरे ओके, को 10 बार कॉल किया, लेकिन तूने एक भी बार मेरा कॉल नहीं उठाया। अपन ऐसे मुहावरे में बोलते ना, इसमें मुहावरा फ्लो में क्या है? बोलते। अरे, एक बोलने का तरीका होता है ना कि मैंने तेरे को 10 बार कॉल किया, तूने मेरे को मेरा एक भी फोन नहीं उठाया, ऐसे अपन बोलते ना। हाँ तो बोलते मुंबई हैं। में रहता है, तेरे को इतना तो पता ही होगा यार। तो ओके, शायद देख, यहाँ पे वो शायद उस कॉन्टेक्ट एक मुहावरे टाइप बोल ले, तो कुछ भी बोल ले अच्छा उसको, मुहावरा टाइप ले। सबसे कुछ पहली भी है। बात तो भाई आपने जो, सुन लेना भाई, सबसे पहली बात तो जो आपने एग्जाम्पल दिया है वो कोई मुहावरा नहीं है, लेकिन आपकी तमन्ना के लिए मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट आपको 4 आयत ऊपर बता देता हूं। ये लीजिए, 68 से पढ़ते। ओके, 68 है, रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैनि मिनल अज़ाबि वलअनहुम लअनन कबीरा। Our Lord give them double the punishment and curse them with a great curse. किसी को, अच्छा चलो थोड़ा इससे और ऊपर जाते हैं ताकि आपको पता चले कि ये अल्लाह ये कर्ज और लानत किस पे भेज रहा है। ठीक है, ये देखो यहां से, यौम तुकल्लबु वुजूहुहुम फिन्नारी यक़ूलूना या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूल। The day their faces will be turned about in the fire, they will say, how we wish we had obeyed Allah and obeyed the अब messenger. ये किसकी बात किया है यहाँ पे, किसका जहन्नमियों की बात, काफिरों की जहन्नमी बात कौन हो रही जहन्नमी, है। काफिरों की बात हो रही भाई काफिरों की बात हो रही है, है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। हाँ, ऐसे हाँ। लोगों की बात हो रही है जो अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा नहीं करते। ठीक है, जिस दिन उनके चेहरे आग में उल्टे पलटे जाएंगे तो वो एक कहेंगे, ऐ काश हमने अल्लाह की आज्ञा पालन किया होता और हमने रसूल का आज्ञा पालन किया होता। यानी काफिरों की बात हो रही है या वो लोगों की बात हो रही है जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं करते। फिर आगे अल्लाह कहता है, वक़ालू रब्बना इन्ना अताअना सादतना व कुबराअना फअदल्लूना सबीला। And they will say, our Lord, indeed we obeyed our masters and our dignitaries and they led us astray from the way. ठीक है, और कहेंगे कि ए हमारे परवरदिगार, हमने अपने सरदारों और बड़े लोगों का कहा माना तो इन्होंने से गुमराह कर दिया। ठीक है, उसके बाद आगे अल्लाह कहता है, रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैनि मिनल अज़ाबि वलअनहुम लानन कबीरा। Our Lord give them double the punishment and curse them with a great curse। यानी जिनकी बातों में आके इन्होंने दिमागी अपंगता इख्तियार की थी, तो ये लोग जिनको पनिशमेंट दी जा रही है वो अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह उन लोगों को दुगना अजाब दे, डबल पनिशमेंट दे, इनकी बातों में आके हमने भी दिमागी अपंगता की है ना। इस तरीके से तुम अपने रसूल और अल्लाह की बातों में आके दिमागी अपंगता कर रहे हो, इसी तरीके से ये लोग भी किसी की बातों में आके दिमागी अपंगता कर रहे थे अल्लाह के मुताबिक। तो वो लोग अल्लाह से दुआ करेंगे, बदुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह, ऐसे लोग जो दिमागी अपंगता फैला रहे थे उनको दुगना अजाब दे। ओके, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा फबर्रअहु अल्लाहु मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजीहा। O you who have believed, be not like those who abused Moses. Then Allah cleared him of what they said, and he in the sight of Allah was distinguished. अभी इसकी तफसीर में जाऊंगा तो आपको बहुत शर्मिंदगी उठाना पड़ेगा, शर्मिंदगी महसूस होगी। पढ़ता जाऊंगा, आप शर्माते जाओगे, क्योंकि इसकी तफसीर में
बातें लिखी हुई है उस पे हमने एक स्ट्रीम किया हुआ है। जो मूसा के जो लोग थे वो यहूदी। मूसा के बारे में ये समझते थे, बताऊं भाई? बता। ओके, जो मूसा के जो लोग थे वो मूसा के बारे में ये समझते थे कि मूसा के जो टट्टे हैं मूसा, हजरत मूसा के, उसमें कुछ बीमारी है, हथनिया हो गया है। क्यों? क्योंकि वो बहुत शर्मीले थे और किसी के सामने नंगे होके नहीं नहाते थे, ठीक है? तो शर्मीले थे, तो उनको ऐसा लगता था कि ये बंदा जो है इसके टट्टों में जरूर लगता पानी भर गया है, गोटे बड़े हो गए हैं, तो इसमें कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है। तो अल्लाह ने एक बार क्या किया, मूसा जो है वो नहाने के लिए गए, नंगे नहा रहे थे मूसा, हजरत मूसा। उन्होंने अपना कपड़ा जो है वो एक पत्थर पे रख दिया। अब पत्थर जो है वो दौड़ने लगा, भागने लगा मूसा के कपड़े के साथ। मूसा जो है पत्थर के पीछे भागने लगे, पत्थर आगे मूसा पीछे, मूसा पीछे आगे पत्थर, आगे पत्थर पीछे मूसा। यही मामला चलते जा रहा है। मूसा नंगे दौड़ रहे हैं, पत्थर भाग रहा है, आगे भाग रहा है। बिल आखिर पत्थर जो है उनके मूसा के जो लोग थे जमा, वहां पे पत्थर आके रुक गया। भागते भागते मूसा आ गए। अब लोगों ने देख लिया मूसा को, एकदम अलिफ नंगा देख लिया, गोटे मुबारक सही सलामत थे। तो अल्लाह जो है इस तरीके से एक रसूल के ऊपर अगर इल्जाम लगता है तो उसको इस तरीके से बेइज्जत करके उसका इल्जाम दूर करता है। वही अल्लाह यहाँ कह रहा है, ओ यू हु हैव बिलीव्ड, बी नॉट लाइक दोज हु अब्यूज मोसेस। ये जो कहानी सुनाया तूने मेरे को, ये कहानी सुनाया नहाने की, पत्थर के भागने की, कहानी कहाँ लिखी हुई है? सर आपके तफसीर लिखने वाले जो है उन्होंने ये लिखी है कहानी, और आपको ये कहानी नहीं, तफसीर तो मैं भी उठा के लिख दूं। तफसीर लिख, तू कैसे ये सही रेफरेंस मेरे को बताना कि एकदम वैलिड है। अच्छा एक मिनट रुकिए। हाँ। मतलब आप सही हदीस चाहते हैं ना? हाँ, जो मतलब मानने लायक हो, ज़ईफ नहीं दिखाना। ओके। और वो इस आयत को रिलेट करना चाहिए, ऐसा दिखाना। यार पहले सुनता जा, शर्माता जाना भाई, सुनता जा, शर्माता जा। तुम लोग क्या स्टोरी बनाते हो यार? यार इस आयत से ही रिलेट करूंगा, टेंशन ना ले, इसी आयत से रिलेट करूंगा। हम स्टोरी बनाते। देखो अब मसला ये है कि भाई को समझ में आ गया मैंने क्या कहा था, पढ़ूंगा मैं, शर्माएगा ये। मैंने बात भाई, मैं तो, मेरे को तो याद आ रहा है कि जाऊंगा ये शर्माता जाएगा। देखो डायरेक्टर प्रोड्यूसर होना चाहिए, क्योंकि तू इतनी अच्छी कहानी बताता है ना, कुरान की आयत को उठा करके पूछने की बात नहीं। मेरे को इस बात पे हंसी आ रही है। कहानी में प्रॉब्लम क्या लगा ये बता। मेरे को कहानी देख भाई, इंसान को देख, हर नबी को, रसूल अल्लाह को कितना भला बुरा बोला गया, ईसा अलैहिस्सलाम को बोला गया, मूसा अलैहिस्सलाम को बोला गया, लेकिन तूने इस आयत को उठा के कहानी बना दी कि नहीं, कि इनको बुरे में क्या बुरा बोला गया, तूने ये सोच लिया। मेरे को इस बात पे हंसी आ रही है। मतलब आपको लगता है ना कि ये क्या चूतियापा है, एक नबी को इस तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है, और इसके लिए तो वो किसकी गलती है? वो यहूदियों की गलती है, वो नबी की क्या गलती है? अबे नबी जो इज्जतदार नबी था, जो शर्माता था, तुम्हारे अल्लाह ने उसको लोगों के सामने नंगा कर दिया। अभी एक बात बता, तेरी बहन शर्मिली है,